ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी एक पवित्र और पूजनीय पौधा है। पुराणों में ये केवल पौधा ही नहीं बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर और साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप इसको माना जाता है। तुलसी माँ लक्ष्मी का ही रूप है, इसीलिए प्राचीन काल में वृंदा के नाम से तुलसी को जाना जाता था। इसकी नित्य पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तुलसी के पौधे का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी के घर में तुलसी का पौधा जरूर होगा। आप तुलसी की देखभाल भी जरूर करते होंगे। सुबह के समय तुलसी पर हिंदू धर्म में जल चढ़ाया जाता है। दोस्तों, यदि आपने अपने घर में लगे तुलसी के पौधे को गौर से देखा होगा तो तुलसी का पौधा हमें संकेत देता है। तुलसी का पौधा हमें संकेत देता है, हमारे जीवन में अच्छे और बुरे समय के बारे में हमें बताता है। तुलसी के पत्तों का गिरना, तुलसी के पत्तों का पीला होना, तुलसी का सूखना, हरी भरी तुलसी अचानक से सूख जाती है, या तुलसी के पास कभी कभी छोटे छोटे और पौधे उगाते हैं, तुलसी के पास चींटियों का, जीवों का घर बनाना आदि इस प्रकार के संकेत जो हमें जीवन में सचेत करते हैं। शुभ अशुभ परिस्थितियों का हमें पता चलता है, हमारे जीवन में खुशियां आने वाली है या संकट आने वाला है। तुलसी का पौधा इसकी जानकारी पहले ही देता है। यदि आप तुलसी के पौधे को गौर से देखेंगे तो आपको भविष्य में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में संकेत मिलता है। तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती है, इसी कारण से तुलसी भगवान विष्णु की भी प्रिय मानी जाती है। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही भगवान विष्णु भी वास करते हैं। जो लोग तुलसी की पूजा करते हैं उन्हें नरक जाना नहीं पड़ता, सीधे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है तुलसी का पौधा घर में लगे होने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। तुलसी को कभी भी गंदगी वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। भूल कर भी तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में न लगाएं। यदि आपके घर में वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो अपने घर में तुलसी के पौधे को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाइए। दोस्तों, तुलसी से जुड़ी कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है, उसमें होने वाले बदलावों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं तुलसी में होने वाले बदलाव जो हमें संकेत देते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगे तो सबसे पहले तो इस चीज का जानना जरूरी है कि कहीं उसकी देखभाल में कोई कमी तो नहीं, या उसमें हम ज्यादा जल तो नहीं देते जिसकी वजह से तुलसी की जड़ गल गई है। यदि आपके घर में तुलसी बिना वजह सूखती है तो यह आपके घर में आने वाले संकट का संकेत है। तुलसी लगाने से सुख समृद्धि आती है। कहते हैं यदि तुलसी सूखने लगे तो धन संबंधी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसे में भगवान विष्णु की आराधना आपको करनी चाहिए। तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसको वहां से हटा दीजिए और उस जगह पर तुलसी का नया पौधा लगा दीजिए। सूखी हुई तुलसी को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा बार बार सूखता है तो आपके घर में ये पितृदोष का भी संकेत हो सकता है। अचानक से यदि आपका पौधा सूख जाए, आप घर में नया पौधा लेकर आते हैं और वो बार बार सूख रहा है तो ये संकेत पितृदोष होने का संकेत माना जाता है। इसलिए आपको अपने पितरों के नाम से दान करके उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। किसी पंडित से अपने घर में पितृ पूजा जरूर कराए। किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर ही पितृदोष निवारण करवाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे का खूब हरा भरा रहना भी एक अच्छा संकेत देता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा सूख रहा है और वो अचानक से हरा भरा हो जाए तो ये बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। यह किसी अच्छे समाचार के आने का संकेत है। माना जाता है जिस घर में तुलसी हरी भरी होती है वहां भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों वास करते हैं और दोनों की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। घर धन धान से भरा रहता है। ऐसे घर में सदैव माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, सुख समृद्धि वास करती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा लगाते समय हमें कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी आप पूजा करते हैं तो भी आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। यूं तो घर में तुलसी के पौधे पर हम रोज जल अर्पित करते हैं, रोज पूजा करना भी तुलसी की शुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों में कुछ दिन तुलसी की पूजा करने के लिए वर्जित बताए गए हैं। रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल देना नहीं चाहिए। इसके अलावा शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दिया जरूर जलाएं। एकादशी और सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन भी तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र और पूजनीय होता है। तुलसी की पत्तियां कभी भी बासी नहीं होती या खराब नहीं होती। अगर तुलसी की पत्तियां टूटकर नीचे भी गिरी हुई है तो भी आप पुरानी पत्तियों को फेंकिए मत, उन्हें उठाकर रख लीजिए और उन्हें भगवान विष्णु की पूजा में, भगवान विष्णु के भोग में, कृष्ण के भोग में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं। माना जाता है कभी भी पूजा के लिए या भोग में तुलसी दल का इस्तेमाल करने के लिए तुलसी के पत्तों को शाम के समय ना तोड़े, रविवार के दिन ना तोड़े या एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आपको जरूरत है तो आप उनको एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हैं। नीचे गिरी हुई पत्तियां हैं उनको उठाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तुलसी का पौधा घर में कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। परिवार के लोगों को धन की हानि हो सकती है। उत्तर दिशा या पूर्व उत्तर दिशा तुलसी लगाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और यहाँ तुलसी लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। कहते हैं यदि आपके तुलसी पर मंजरी आ गई है तो ये तुलसी पर बोझ पड़ने लगता है, तो मंजरी को तोड़ करके तुलसी को थोड़ा सा हल्का कर दीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी की मंजरी पर यदि बोझ बढ़ने लगता है तो आपके घर का जो मुखिया होता है उसको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप पर कर्ज का बोझ भी बढ़ सकता है। तो आपको सूखी मंजरी को हटाकर इसे बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दीजिए या उसे सुखा करके समय के लिए, आगे आने वाले समय के लिए रख लीजिए। जब हम तुलसी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें तुलसी नहीं मिलती, तो वहां पर आप सूखी लकड़ी का या तुलसी की मंजरी का भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में तुलसी का पौधा एक वैद्य की तरह होता है। ये तुलसी का पौधा घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है, लेकिन इसके लिए इसे सही दिशा में लगा होना जरूर चाहिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक तुलसी काम आती है। कभी सोचा है कि मामूली सी दिखने वाली तुलसी घर में या घर का जो वास्तु दोष होता है उसको दूर करती है, हमें निरोग बनाती है, हमारे जीवन को सुखमय बनाती है, हमारे घर में धन का आगमन करती है। तो दोस्तों, तुलसी के पास में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। अपने घर में तुलसी सही दिशा में लगाइए। तुलसी लगाने के लिए गुरुवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है, तो गुरुवार के दिन अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लाकर लगाएं। यदि आपकी तुलसी सूख गई है तो उसे उठाकर बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए और वहां पर आप नया तुलसी का पौधा लगा लीजिए। यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को दक्षिण पूर्व से लेकर वायव्य यानी कि उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान पर आप उसको लगा सकते हैं। यदि आपके पास में खाली जमीन नहीं है तो गमले में भी तुलसी को आप लगा सकते हैं। तुलसी का गमला कहते हैं रसोई के पास रखने से यदि आपके परिवार में कलह कलेश होता है तो वो खत्म होता है। तो कलह कलेश या लड़ाई झगड़ा होता है तो तुलसी के पौधे को रसोई के पास रखें। पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से यदि आपका पुत्र जिद्दी है, हट करता है, आपकी बात को नहीं मानता है, तो वहां पर आप इसको रखें। यानी कि पूर्व दिशा की खिड़की के पास तुलसी का गमला रखने से आपके पुत्र का हट दूर होगा। आपका पुत्र जिद्दी है वो ठीक होगा, आपकी बात मानने लगेगा। यदि आपकी संतान मर्यादा से बाहर है तो वो आपके नियंत्रण में रहेगी। पूर्व दिशा में रखा तुलसी के पौधे की 3 पत्तियां किसी भी दिन आप संतान को, अपने बच्चों को किसी भी रूप में खिला दीजिए। चाहे तो आप उन्हें उबाल कर खिला सकते हैं, खाने में खिला सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको 3 पत्तियां किसी भी दिन अपने बेटे को या अपनी लड़की को खिलानी है। यदि वो बच्चा आपकी आज्ञा नहीं मानता है तो वो आपकी आज्ञा के अनुसार आपका व्यवहार करने लगेगा। यदि आपके किसी बच्चे के विवाह में किसी तरीके का विलंब हो रहा है, शादी की बात बनती है, रिश्ता पक्का नहीं हो पाता, तो आपको तुलसी के पौधे को कन्या के द्वारा जल अर्पित करवाना चाहिए। उसको आपको आग्नेय कोण में तुलसी के पौधे को रखना है और अपनी लड़की से, अपने पुत्र से कहिए कि सुबह के समय वहां नहा धोकर तुलसी पर जल अर्पित करें। साथ ही 1 रुपए का सिक्का जरूर वहां पर रखें। इसको करने से जल्दी ही विवाह के योग बनने लगेंगे, सारी बाधाएं विवाह की दूर होंगी। लेकिन तुलसी पर जल अर्पित करते समय एक तो आपको ध्यान रखना है कि तुलसी पर जल अर्पित करते समय मंत्र का जरूर जाप करें। महाप्रसाद जंडी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वं नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करें। 3, 5, 7 या 21 जो भी आपकी श्रद्धा है, और जहां पर आप जल अर्पित कर रहे हैं वहां पर खड़े होकर तुलसी के आपको 3, 5, 7 या 11 इस तरीके से परिक्रमा करनी है। तुलसी का गमला ऐसी जगह रखा है कि आप उसकी परिक्रमा नहीं कर सकते, तो जहां पर खड़े होकर आप जल दे रहे हैं वहीं खड़े होकर आप घूम जाइए 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार भी आपको परिक्रमा करनी है। तो उतनी परिक्रमा आपको तुलसी के पास में खड़े खड़े घूम करके ये भी आपकी परिक्रमा लगती है। साथ ही जब भी तुलसी में जल अर्पित करें तो हमेशा सबसे पहले तुलसी की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हाथ ऊपर करके थोड़ा सा मध्य भाग में जल अर्पित करें और सबसे बाद में तुलसी के ऊपर वाले हिस्से में जल अर्पित करें। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, तुलसी में सीधे ऊपर से जल अर्पित करते हैं, जो कि तुलसी में जल अर्पित करने का गलत तरीका होता है। तुलसी में जब भी जल अर्पित करें तो सबसे पहले जड़ में, फिर मध्य भाग में, फिर ऊपर के भाग में और बाद में दोनों हाथों को अपने सर से ऊपर ले जाते हुए तुलसी में जल अर्पित करें। यही जल अर्पित करने का सही तरीका होता है। इसके अलावा यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान है, आपके घर में धन आता है, धन रुकता नहीं है, या पैसों की वजह से आपका कोई भी काम ऐसा रुकता है, तो आपको गुरुवार के दिन तुलसी की जड़ में कच्चे दूध से अर्पित करना है। यानी कि जड़ को कच्चे दूध से आपको सींचना है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है और आपके घर में धन की वजह से आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। मैं ये नहीं कहती कि आपके घर आप करोड़पति बन जाओगे या आपके घर में इतना धन आ जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन धन की वजह से आपका आने वाले समय में कभी कोई काम नहीं रुकेगा, कोई काम आपका बिगड़ेगा नहीं, कि आपको कभी भी धन की आर्थिक तंगी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, ये छोटे छोटे से उपाय ऐसे होते हैं जिनको हमें पता नहीं होता, लेकिन जिनको करने से हमारा
हर काम बनता चला जाता है। यदि कारोबार आपका ठीक नहीं चल रहा है तो तुलसी को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। तुलसी के गमले में हर शुक्रवार के दिन सुबह कच्चा दूध अर्पित करें, तो ऐसा करने से आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। साथ ही इसमें मिठाई का भोग रखकर किसी सुहागन महिलाओं को आपको मीठी वस्तु देनी चाहिए। ऐसा करने से भी आपके बिजनेस में आपको सफलता मिलने लगेगी। यदि आपके पति नौकरी करते हैं, बच्चे नौकरी करते हैं और उनको लगता है कि वहां पर किसी बड़े अधिकारी की वजह से उनको परेशानी होती है, तो ऑफिस में जहां पर भी कोई खाली जमीन है, कोई गमला है या कहीं पर भी मिट्टी हो, तो वहां पर आपको सोमवार के दिन तुलसी के 16 बीज लेने हैं, उनको किसी सफेद कपड़े में बांधना है और सोमवार के दिन सुबह सुबह इनको गमले में, मिट्टी में, जमीन में कहीं पर भी दबा देंगे। ऐसा करने से आपके सम्मान में भी वृद्धि होगी और वहां पर आपको नित्य रोज आपको पंचामृत बनाकर, यदि घर की महिला है तो वो शालिग्राम जी का अभिषेक कर सकती है, तो उससे भी घर में वास्तु दोष नहीं होता। आपके पति की जो भी परेशानी है ऑफिस में, वो परेशानी भी आपको दूर होगी। शालिग्राम का जो आपको अभिषेक कराना है, ये महिला कर सकती है, आपकी पत्नी कर सकती है घर पर, लेकिन पुरुष को अपने ऑफिस में गमले में सफेद कपड़े में 16 तुलसी के बीज सोमवार के दिन सुबह सुबह दबाने हैं। ऐसा करने से आपकी जो भी परेशानी है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है या आपको किसी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आपकी हर समस्या दूर होगी। तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय अपने घर में जरूर करके देखिएगा, आपको फायदा जरूर होगा। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आवाज सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। दोस्तों तुलसी के इन संकेतों को समय आने से पहले अगर आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आने वाली मुसीबतों से बच सकते हैं और अपने उपायों को इनको करके अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।